सुभान अल्लाह। हुजूर को झुठलाने के लिए ये सवाल। लेकिन अल्लाह कितना मेहरबान है मेरे पैगंबर पर। जैसे अबू जहल ने सवाल किया, अल्लाह ताला ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जल्दी जाओ और बैतुल मुक़द्दस को जड़ों समेत उखाड़ करके मेरे नबी के सामने कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील आए, पूरा बैतुल मुक़द्दस उठा के लाए, नबी के सामने किया। नबी देख रहे थे, बाकी कोई नहीं देख रहा था। अल्लाह। सवाल करता चला गया, सरकार जवाब देते चले गए। जब सारे सवालों का जवाब मेरे पैगंबर ने दे दिया तो अबू जहल कहते बहुत बड़ा जादूगर है हुई, इतना बड़ा कमीना रहा है, बहुत बड़ा जादूगर है हुई, सब बता दीजिए बैठे बैठे। बहर कैफ मेरे दीनी भाइयों, मेराज में अल्लाह ने बुलाकर 50 वक्त बजाय 5 वक्त की नमाज का तोहफ़ा अता फरमाया है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, अपने नबी से मोहब्बत है तो नबी के तोहफ़े की कदर करो। जी 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 जी। नमाज़ों की कदर करो। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, हिलाकत है उन नमाजियों के लिए, हिलाकत है नमाजियों के लिए। बहुत से जो बेनमाजी ही का अत्ता याद की है कि नमाज पढ़े का करे जय हो, कुरान कहा था हिलाकत है नमाजियों के लिए। लेकिन नहीं, आगे देखो कौन नमाजियों के लिए हिलाकत है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों को भूल जाते हैं। अल्लाह। जो नमाज़ों को भूल कर पढ़ते हैं, बेवक्त करके पढ़ते हैं, न पढ़ने वालों के लिए तो बर्बादी है ही है। जो नमाज़ों को वक्तों पे अदा नहीं करते, कुरान कहता उनके लिए भी बर्बादी। आज हम जमात से नहीं पढ़ते, आखिरी टाइम जब दिन डूबे लगे तब असर के जी हैं बाबू में खटाखट मार दें। ये क्या है? जो नमाजों को भूल कर पढ़ते, कुरान कहता उनके लिए हिलाकत है। अल्लाह। आगे अल्लाह फरमाता और वल्लज़ीना हुम युराऊन, और उन नमाजियों के लिए भी बर्बादी है जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह। युराऊन, रियाकारी करते हैं, रियाकारी की नमाज पढ़ते हैं। जैसे आजकल हैं कुछ ऐसे हैं। बहुत पहले मुहर्रम में मैं तकरीर करने गया था बम्बई, वापस आ रहा था, भुसावल स्टेशन पे पुष्पक ट्रेन रुकी, थोड़ा सा टाइम रहता है तो 4-5 ठोरे वही अब जान जवाब नाम न लेवे, नहीं तो कहिए कि हमारे लोगों ने बुराई करत है। अब बुरे हो तो बुरा कहा जाएगा। 4-5 ठोर निकले, झट से रुमाल बिछाए न, 4 ठोर पीछे इमामत, 4 ठोर पीछे एक इमाम बना। और यक्के रकात पढ़ना है कि दूसरे रकात के रुकू में यह रहा है कि पुष्पक का सिंगल हो गया। और जब सिंगल हो था तो एक साथी दूसरे साथी का गोहरावत है। सफ़र किए होगे तो पता होगा, ए सिंगल होगा, वो आवाज़ देते हैं। तो इमाम साहब रुकुन में रहा है, देखे नहीं से उठाए कि सिंगल बब उठाए मुसल्ला भागे। तो पूछा हमने क्या हुआ यार, नमाज पढ़ते? अरे मौलाना ट्रेन जा रही है, तुम कहते तो नमाज पढ़ रहे थे। ये क्या है नमाज? नमाज दिखावे की नहीं होना चाहिए। जी जी। नमाज पढ़ो, नियत ये करो कि खुदा हमको देख रहा, हम खुदा को देख रहे। जी जी, बेशक बेशक। हुजूर फरमाते ताबुदल्लाह तरा, तुम अल्लाह की इबादत करो इस तरह कि तुम खुदा को देख रहे हो। व इल्लम तकुन तरा, और अगर इतना पक्का अकीदा न हो कि तुम खुदा को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराका, तो इतना अकीदा रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज में जो रियाकारी करते हैं उनके लिए कुरान कहता है वैल है, हिलाकत है, बर्बादी। बहुत मिसालें हैं इसकी। फिर आगे अल्लाह फरमाता है वयमनऊनल माऊन, और उनके लिए भी बर्बादी है जो फ़ायदे का सामान रोकते हैं, दूसरों को देते नहीं हैं, उनके लिए भी बर्बादी है। सामान रोकते हैं फ़ायदे का। जैसे आपके घर में कुल्हाड़ी है, पड़ोस में नहीं है, लकड़ी चीरना है, पड़ोसी ने आपसे कुल्हाड़ मांगा, अब आपने इनकार कर दिया, नहीं दिया पड़ोसी को।
आपके घर में बाल्टी थी, पड़ोसी के घर में नहीं थी, पानी लाना था, आपसे बाल्टी मांगा, आपने नहीं दिया। ऐसे ही नमक घट गया, नमक मांगा, आपने नहीं दिया। अब ये मिसाल हो गई, बातें तमाम हैं। ज़रूरतें होती कि नहीं होती? जी जी जी। घर बनने लगा, तसले आपके घर में, पड़ोसी ने तसला मांगा, आपने नहीं दिया। तो कुरान कहता है वयमनऊनल माऊन, उनके लिए बर्बादी है जो फ़ायदे का सामान रोकते हैं, पड़ोसियों को नहीं देते। अल्लाह, उनके लिए हिलाकत है, बर्बादी है। बड़े अफसोस की बात है, हमारे यहाँ एक कस्बा है मीरपुरवा, वहाँ एक हाजी अब्दुल रशीद साहब हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा। सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, रिटायर हुए तो उनकी बीवी प्रिंसिपला बन गई, वो भी टीचर थी। और 2 लड़के उनके, एक लड़का लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और एक लड़का हेड मास्टर है प्राइमरी का। अब बताओ कितना रुपया उनके घर में आवत है। लेकिन बड़े रहम दिल हैं। इतना होने के बावजूद उनकी रहम दिली का यह आलम कि एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि मौला साहब बहुत दिन हुआ आपको देखा नहीं है और हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहती, अगर हो सके किसी दिन गुज़र हो तो आप चले आइए, मुलाकात हो जाए। तो एक दिन जुमा को छुट्टी थी तो मैं गया। जब बैठा तो मास्टर साहब ने एक बात कही, दिल में लग गई बात कि मुसलमान कितना भूला हुआ है। 3 चीज़ों की ज़रूरत है कामयाबी के लिए, 3 चीज़ें। एक तो ताकत, बगैर ताकत के कुछ कहले हो, बोलो भाई, है ना, नमाज पढ़ पई हो ना हज कर पई हो। एक है ताकत और दूसरी है क़यादत। क़यादत के माने कोई रहनुमाई करने वाला हो, कोई बताने वाला नहीं होगा तो कैसे करोगे। हज में चले जाओ, कोई ना बताओ तो कसके जनी हो का किया जाता। या दुनिया का कोई काम, मकान बनाना है तो जब तक कोई बढ़ ही नहीं होगा मकान कैसे बनेगा। तो फरमाते हैं कि एक तो ताकत है, दूसरी क़यादत और तीसरा कानून। कानून भी ज़रूरी है। तो मुसलमानों के पास ये तीनों चीज़ें हैं भरपूर। ताकत खुदा की है, सबसे बड़ी ताकत खुदा की है जी। और अल्लाह का वादा है वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे अगर मोमिन बनते रहोगे। अगर मोमिन बने तो बुलंदी तुम्हारे लिए। ताकत